Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your class 11th history, chapter 4, Central Islamic Land. In this chapter, we have discussed your topic breakup of the caliphs and the rise of sultanates. Breakup of the caliphs and rise of sultanates. In this paragraph, we have read that how can the new dynasty came and tried to expand the Islamic land in a very vast area. I mean to say that the other area. I have also discussed about that some conflicts and disputes between the social groups of the Islam, like Abbasid, like Umayyad, like Fatimid, and like Shia and Sunnis. I have discussed all things. Today we will read breakup of the caliphs, the rise of sultanates, from which paragraph where we have completed in my previous video. My dear student, but before that paragraph I would like to recall you कि किस तरीके से बदलाव हुआ, by which way the changes have come. अब्बासीद रिवोल्यूशंस 9th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी वीक हो गई और अब्बासीद की जगह एक नए राजवंश ने सत्ता स्थापित कर ली और वो थी वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स थी वो लोग। कहता है कि हर वर्ग अब शासक बनना चाह रहा था, हर वर्ग के लोग अब अपने को उमैयाद के खिलाफ एक युद्ध में अपने को ढकेलना चाहते थे। कारण उमैयाद जो मवाली लोग थे, ईरान के लोग थे, उनके साथ बेहद ही गलत व्यवहार करता था। साथ ही साथ कुछ कंटेम्प्रेरी घटनाएं भी हुई जो इस डायनेस्टी को कमज़ोर किया। जैसे अब्बासी राज्य आपने पढ़ा कि 9th सेंचुरी तक आते आते कमज़ोर हो गया, दूर के प्रांत बगदाद पे उसका अधिकार भी नहीं रहा या धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, क्योंकि इसका एक कारण यह था कि सेना और नौकरशाही जो ईरान समर्थक गुट से बनी हुई थी, आपस में उनके विवाद उत्पन्न हुए। और फिर एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खलीफा के दोनों पुत्र अमीन और मामून के समर्थक भी आपस में लड़ने लगे, सिविल वार हो गया। और तुर्की के गुलाम अधिकारी जो मामलुक थे, उन्हीं में से एक नया वर्ग शक्ति का, पावर का इमर्ज हो गया और फिर एक बार शिया और सुन्नी के बीच की जो विवादता थी वो सामने आई और इस तरीके से पूरा क्षेत्र आपसी युद्धों से, लड़ाइयों से घिर गया। छोटे छोटे कई सारे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान में ट्रांसअक्सियाना, तुरान में आक्सस के पार के क्षेत्र में ताहिरी, समानी वंश, मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश। अब्बासियों की सत्ता मध्य इराक तथा पश्चिम ईरान तक सीमित रह गई और 945 तक आते आते यह भी छिन्न भिन्न हो गई। जबकि कैस्पियन क्षेत्र डेलाम में बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पे कब्जा कर लिया। ये वही बुवाही थे जिन्होंने सबसे पहले शहंशाह की उपाधि धारण की। इन्होंने खलीफा की उपाधि न धारण करके शहंशाह की उपाधि धारण की। ये शहंशाह की उपाधि पर्सियन टाइटल्स थी जिसको इन लोगों ने अडॉप्ट किया। और फिर आपने देखा कि द डिसीजन वॉज नॉट एबोलिश्ड, खलीफत वॉज द थर्ड न्यू। क्या बड़ी चतुराई के साथ खलीफत को समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि खलीफत को समाप्त करने के बाद छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो अपने को खलीफा मान लेते, इसलिए उन्होंने। और एक बड़ी समस्या ये थी कि फातिमी जो राजवंश थी, फातिमी जो क्लेम करती थी कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद की लड़की हूँ, और ये प्रॉफेट मोहम्मद की लड़की के जो फॉलोअर्स थे वो ये कह रहे थे कि हम प्रॉफेट मोहम्मद से डायरेक्ट लिंक हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए एक्चुअल खलीफत हमारे पास होनी चाहिए। ये बात ना होने पाए इसलिए उन्होंने खलीफत को ख़त्म नहीं होने दिया और यहाँ से दोनों के बीच लंबा विवाद हुआ। ये जो फातिमी संप्रदाय के लोग थे इस्लाम के, वो शिया कहलाए और इन लोगों ने भी काफ़ी बड़े क्षेत्र को जीता है, नई राजधानी बनाई। ये इजिप्ट के जो पुरानी क्षेत्र थी, इजिप्ट का जो पुराना कैपिटल था, उस कैपिटल द फुस्तात की जगह उन्होंने नई कैपिटल कायरो की स्थापना की, जो मंगल के नाम पे थी, मार्स के नाम पे थी, इसे मरीख कहा गया था। तो इस तरीके से
उन लोगों ने भी एक नई राजधानी स्थापित करके अपने राजवंश को स्थापित कर लिया और 950 टू 1200 तक वो जो अपने शासन को करते रहे। तो कह रहा इस्लामिक सोसाइटी में जो आपस में वार्ता थी, जो सामंजस्य था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 950 टू 1200 तक आते आते इस्लामिक सोसाइटी किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या संस्कृति की एकल भाषा में नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल प्रतिस्पर्धा से एकजुट बना रहा। ये सभी लोग अब उनके कनेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा। आइए इस पैराग्राफ को देखते हैं और फिर इस पर विस्तार से पढ़ते हैं। कहता है बिटवीन 950 एंड 1200 इस्लामिक सोसाइटी वॉज हेल्ड टुगेदर नॉट बाई ए सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और द सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर अरेबिक but by the common economic and cultural patterns. Unity in the face of political division was mentioned by the separation between state and society. The development of Persian as a language of Islamic high culture and the maturity of the dialogue between the intellectual traditions, scholars, artists and merchants moved freely within the central Islamic land and assured the circulations of idea and manners. Some of these also and assured the circulations of idea and the manners. Some of these also percolated down to the level of village due to the conversion. The Muslim population less than 10% in the Umayyad and early Abbasid periods increased enormously. The identity of Islam as a religion and a cultural system separate from other religions became much sharper, which made conversion possible and meaningful. कहता है कि जब 950 टू 1200 के बीच इस्लामिक साम्राज्य और इस्लामिक सोसाइटी किसी एक एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी एक संस्कृति जैसे एक भाषा में नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों में एकजुट बना रहा। जो इनकी एकता थी वो एक भाषा के आधार पर नहीं थी, एक संस्कृति के आधार पर नहीं थी, बल्कि उनके एक भाषा और एक राजनीतिक के आधार पर नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी संस्कृति और उनके अपने जो आचार विचार थे, व्यवहार थे, उसके आधार पर ये एक साथ जुड़े रहे, एकजुट बने रहे। सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर उनमें एक रूपता दिखाई देती है, एकजुटता दिखाई देती है तथा राजनीतिक विभाजन के बावजूद जो एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया, पॉलिटिकल यूनिटी बनी रहे, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि जो स्टेट है, जो सोसाइटी है, उसको एक साथ न रखा जाए, राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपरा के बीच जो संवाद थे, जो डायलॉग्स थे, उनकी मैच्योरिटी का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विद्वान, कलाकार, व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर बड़े ही आराम से, सुरक्षा पूर्वक, मुक्त रूप से इधर उधर घूम सकते थे, आ जा सकते थे। उनमें रोक टोक नहीं थी। विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार निश्चित करते थे। ये विद्वान एक जगह से दूसरी जगह जाते, अपने बातों को प्रसारित करते। तो इस तरीके से सभी ने बौद्धिकता को, ज्ञान को प्रश्रय दिया। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। कहता है कि ये लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरण को भी प्रमोट किया। धर्मांतरण के कारण भी ये गांव तक पहुंचने लगे। मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैयाद काल में प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, कहता है कि जो मुसलमानों की जनसंख्या थी वो जो
शुरू में 10% थी उमैयाद के समय, अब्बासी काल तक आते आते इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और अब अन्य धर्मों से अलग धर्म और संस्कृत प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक स्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। धर्मांतरण को इस्लाम में महत्वपूर्ण जगह दी गई, मीनिंगफुल, अर्थ फुल हो गया, मतलब कह रहा है विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल। A third ethnic group was added, the Arabs and Iranian, with the rise of the Turkish Sultanates in the 10th and 11th century. The Turks were nomadic tribes from the Central Asia, steppe grasslands of Turkestan, northeast the Aral Sea up to the border of China, who gradually converted to Islam. See theme 5. They were skilled riders and warriors and entered the Abbasid, the Samanid and Ubaid administrations as slave and soldier, rising to high positions on account of their loyalty and military abilities. The Ghaznavid Sultanate was established in Alaptaghin 961 and considered by the Mahmud of Ghazni 9982 10030. Like the Ubayyids, the Ghaznavid were military dynasty with the professional army of Turk and Indians. One of the generals, Mahmud, was Indian named Tilak, but their center of power was Khorasan and Afghanistan, and for them the Abbasid Khalifa were not rivals but a source of legitimacy. The Mahmud was conscious of being the son of slave and was especially eager to receive the title of Sultan from the Khalifa. The Khalifa was willing to support the Sunni Ghaznavid as a counterweight of city power. कहता है कि अब 10th और 11th सेंचुरी तक आते आते तो तुर्की सल्तनत के उदय में अरबी और ईरानियों के साथ साथ तीसरा प्रजाति समूह, तीसरा जो एथनिक ग्रुप थी वो भी जुड़ गई। मतलब अरेबिक और पर्शियन के साथ साथ जो थर्ड जो एथनिक ग्रुप थी वो जुड़ गई। ये थर्ड कौन थे? तुर्क। तुर्किस्तान के मध्य घास के मैदानों में जिसे स्टेपीज कहते हैं, अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक ये नोमैडिक पीपल्स जो कबायली लोग थे धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिए। ये जो नोमैडिक ये लोग मंगोल्स थे, इनके बारे में हम मंगोल एम्पायर के बारे में चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। कहता ये बड़े ही योग्य कुशल सवार और योद्धा थे, वॉरियर्स थे। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही प्रशासन में शामिल हो गए। अपनी वफादारी तथा सैनिकों की योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों तक पहुंच गए। ये बहुत ही योग्य थे, घुड़सवारी में योग्य थे, योद्धा के रूप में इनकी योग्यता थी। इन लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर अपना स्थान इस्लामी शासन में स्थापित किया। ये कई रूपों में इस्लामिक शासन से जुड़े, गुलाम के रूप में, सैनिकों के रूप में, उनके मिलिट्री जनरल्स के रूप में, और अपने लॉयल्टी के आधार पर ये उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अलप्तगीन ने 961 में की। उसे गजनी के महमूद 998-10030 द्वारा मजबूत किया गया। ये गजनी जो थे बुहाइयों की तरह, गजनियों की सैनिक वंश था। बुहाई की तरह ही गजनी वंश भी, महमूद गजनी का जो गजनी वंश था वो एक सैनिक मिलिट्री डायनेस्टी थी, जिनके पास तुर्की और भारतीय जैसे पेशेवर सेना थी। मासूद एक सेनापति भारतीय था, इसका नाम तिलक था, लेकिन इनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था, और इसके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। ये लोग अफगानिस्तान के क्षेत्रों में थे। ये लोग अपनी शक्ति खुरासान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैलाए थे। महमूद गजनवी या गजनी वंश के लोग जो कि सैनिक शासक थे, ये लोग खलीफा के प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं उभरे थे, बल्कि ये लोग खलीफा से वैधता प्राप्त करके शासन कर रहे थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा
सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवियों को, जो सुन्नी समर्थन देते थे, राजी किया था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलन धड़े के रूप में खलीफा के पद को इसीलिए जीवित रखा गया क्योंकि वह सियाओं की इस्मत का खंडन कर सके। यहाँ पे फातमीद के बारे में मैंने आपको बताया कि फातमीद के फॉलोअर सिया कहलाए थे। तो कह रहा है ये लोग सिया के पद को जानबूझ के जीवित रखते थे क्योंकि जो सिया की सत्ता को क्या करे, बैलेंस कर सके और सुन्नियों को समर्थन दे सके। कहता है सल्जूक तुर्क, अब आगे कहता है द सल्जूक तुर्क एंटर्ड तुरान एज सोल्जर इन द आर्मीज ऑफ द समानीद and Karkhanis, non-Muslim troops from the further east. They later established themselves as a powerful group under the leadership of two brothers, the Tughri and Chagari Beg, taking advantage of the chaos following the death of Mahmud Ghaznavi. The Seljuk conquered the Khurasan in 1037 and made Nishapur their first capital. The Seljuk next turned their attention to western Persia and Iraq, ruled by the Buyids, and in 1050 restored Baghdad to Sunni rules. The Khalifa al-Qaim conferred to Tughril Beg the title of Sultan marked the separation of religious and political authority. The two Seljuk brothers ruled together in accordance with the tribal nation of rule by family as whole. Tughril 1064 was succeeded by his nephew Alp Arslan. During Alp Arslan's reign, the Seljuk Empire expanded the Anatolia, modern Turkey. From the 11th to 13th century, there was a series of conflicts between European Christians and the Arab states. This is discussed below. Then that start from the 13th century, the Muslim world found itself on the verge of the great disaster. This was the threat from the Mongols, the last but most decisive of all nomadic assaults on the settled civilization. 1605. Okay, in this paragraph author want to inform you about the सल्जूकों के आने से, जो तीसरी सल्जूक तुर्क समानियों और कारखानियों जो आगे पूर्व में आए, जो गैर मुस्लिम तुर्क थे, ये सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हुए। उन्होंने बाद में अपने दो भाइयों तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। अपने को सल्जूकों ने दो भाई, ये गैर मुस्लिम तुर्क थे जो मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री जो अच्छे वॉरियर्स थे, सैनिक के रूप में तुरान की सेना में दाखिल हुए थे। दो भाई तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में अपने को एक पावरफुल ग्रुप के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी की महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने के बाद, ये अवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जूकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद सल्जूकों ने अपनी ध्यान पश्चिम फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासक के अधीन कर लिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जूक भाई मतलब तुगरिल बेग और छागरिल बेग, दोनों सल्जूक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अल्प दरअसल उसका अधिकारी बना। अल्प अरसलान के शासन के दौरान सल्जूक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया तक हो गया, आधुनिक तुर्की तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक, 11 to 13 सेंचुरी तक की अवधि में, टाइम पीरियड में यूरोप, ईसाई और अरब के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए। इनकी चर्चाएं हम नीचे के क्रूसेड्स टॉपिक में करेंगे। फिर 13वीं सेंचुरी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत में आपको एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर मुस्लिम जगत अपने को पाता है। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था।
यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। इसके बारे में हम चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक नए साम्राज्य की स्थापना और फिर मंगोलों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा इस्लाम के ऊपर। मंगोल फाइनली इस्लाम में कन्वर्ट हुए और इस्लाम की ताकत और बढ़ गई। अब हम पढ़ेंगे द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स इट मीन धर्म युद्ध। क्रूसेड्स, द medieval Islamic societies, the Christians were regarded as the people of the book al-Kitab, since they had their own the scriptures, the New Testament of the Injil. The Christians were granted safe-conducted Aman while virtuing into the Muslim states and the merchants, pilgrims, ambassadors and travelers. These territories also included those which are once held by the Byzantine Empire. Notably, the Holy Land of the Palestine, Jerusalem, was conquered by the Arabs in 1638. But it was ever present in the Christians' imagination as the place of Jewish crucifixions and the resurrections. This was an important factor in the formations of the image of the Muslim in Christian Europe. Hostile towards the Muslim world became more pronounced in the 11th century. Enormous Hungarian and some slaves had been converted to Christianity, and the Muslim alone remained as the main enemy. There was also change in the social and economic organization of Western Europe in the 11th century, which contributed to the hostile between the Christendom and the Islamic world. The clergy and the warrior class, the first two order, 1606, were making effort to ensure political stability as well as economic growth based on the agriculture and the trade. The possibility of military confrontation between the competing the feudal principalities and the return of the economic organization based on the plunder were contained by a peace of God movement. All military violence was forbidden inside certain areas near place of worship. During certain period, considered sacred in the church calendar and against the central vulnerable social groups such as the churchmen and the common people, and the peace of God deflected the aggressive tendencies of the feudal society away from the Christian world and towards the enemies of God. It built a climate in which fighting against the infield non-believers became not only permissible but also the commendable. क्रूसेड्स। मध्यकाल मिडिल एरा में इस्लामिक समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग, ईसाइयों को अहल अल किताब कह के उनको डिनोट किया जाता था, उनको समझा जाता था कि वो लोग किताब वाले हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। व्यापारी या व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्य में आने वाले ईसाइयों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इट मीन्स जो ईसाई जिनको किताब वाले लोग कहा जाता था, उनकी किताब न्यू टेस्टामेंट या इंजिल थी, और अगर व्यापारी या तीर्थयात्री या कोई एम्बेसडर या ट्रेवलर्स मुस्लिम राज्य में आते थे तो ईसाई उनको सुरक्षा देते थे। इस क्षेत्र में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटियन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन की कहते हैं कि जो 638 में जीत लिया था, लेकिन ईसाइयों की कल्पना में ईसा मसीह को
क्रूज पे चढ़ाना और फिर उनके एक बार फिर जीवित होने के स्थान पर हमेशा यह स्थान विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। कहने का सेंस ये है कि कहना चाहता था कि अरबों ने यरूशलेम को, जिसको 638 में जीता था, ये यरूशलेम वो जगह थी जहाँ पे ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और ईसा मसीह यहाँ पे एक बार फिर जीवित भी हुए थे। इसलिए यरूशलेम ईसाई जगत के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेस थी जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे और तीर्थ यात्रा के लिए आने के फलस्वरूप जो चीज़ें होती थी उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी समय समय पे। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता जो इनके प्रति जो मेन कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट हुआ वो 11वीं सेंचुरी में और अधिक क्लियर रूप से सामने आने लगा। कहता है नॉर्मन हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी 11वीं सेंचुरी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया, जिससे ईसाई जगत की इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ावा या उनके बीच शत्रुता को बढ़ने में योगदान मिला। देखिए दोनों के बीच प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। कह रहा है एक तरीके से इस्लाम का यरूशलेम पे कब्जा था, ये एक बड़ा मुद्दा था, ईसाई चाहते थे कि ये एरिया फ्री हो। दूसरा, इस्लाम को ये लगा कि जो यूरोप में दो कम्युनिटी थी, नॉर्मन और स्लाव, इन लोगों को ईसाई बना लिया गया। तो इस तरीके से दोनों के बीच आपसी वैमनस्य फैल गया और जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, सोशल चेंजेज हो रहे थे, ये चीज़ें भी एक दूसरे के प्रति उकसा रही थी, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत शत्रुता धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब प्रिस्ट और वॉरियर वर्ग, मतलब प्रिस्ट और क्लेरजी और नोबिलिटी, ये दो क्लास हम क्लास चैप्टर 6 में इसको पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। क्लेरजी मतलब प्रिस्ट जो चर्च से संबंधित था और नोबिलिटी मतलब वो वर्ग जो लैंड से संबंधित था। ये दोनों लोग मिलके जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे। इनके कॉम्पिटिटर्स, इनके जो प्रतिस्पर्धी थे सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावना और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति, पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। कहता है कि जो लोग लड़ाई करते थे उन लोगों के लिए क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस था कि जो पीस ऑफ गॉड है, पीस ऑफ गॉड आंदोलन के द्वारा उनके लूट मार को, इनके जो आपसी लड़ाइयों को रोका गया था। और उन क्षेत्रों में स्पेशली जो प्रेयर प्लेस थे, जो पूजा स्थल थे, चर्च के कैलेंडर में जो कुछ दिन तिथियाँ जो धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, उस दिन लड़ाइयों के लिए वर्जित कर दिया गया। सामाजिक समूह जैसे पादरी और आम लोगों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई, सैनिक हिंसा को भी वर्जित माना गया, अच्छा नहीं माना गया। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को, जो ईश्वरीय शांति थी, पीस ऑफ गॉड थी, इस आंदोलन ने जो फ्यूडल सोसाइटी थी उनके जो अटैकर्स, जो उनकी प्रवृत्ति थी, इस आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों, विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय माने गई। इट मीन्स यहाँ पे बड़ी चतुराई के साथ आपसी लड़ाइयों को, जो नए नए क्षेत्रों की जीतने की थी, क्रिश्चियन आपस में जो लड़ रहे थे, उनको बड़ी चतुराई के साथ क्लेरजी वर्ग ने उन लोगों की तरफ मोड़ दिया जो लोग इस क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे। उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई को एक नया स्वरूप देने का प्रयास जो किया गया, यही क्रूसेड के बीच एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके अलावा जो इस्लाम का कन्वर्जन कराने का जो तरीका था, वो भी क्रूसेड का महत्वपूर्ण काम है। एक तरफ इस्लाम चाहता था अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मुस्लिम बना लिया जाए, ताकत के दम पे, पावर के दम पे,
और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी ऐसा सोच रहा था कि अधिक से अधिक संख्या में हम विधर्मियों को अपने धर्म में मिला लें, तो इसीलिए दोनों के बीच आपस में लड़ाइयाँ हुई, धर्म युद्ध हुआ, क्रूसेड्स हुआ। 1092 में बगदाद के सल्जूक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विघटन हो गया, साम्राज्य टूट गया, एम्पायर कई भागों में बट गया। बाइजेंटियन सम्राट अलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिला। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर मिला। 1095 में पोप ने बाइजेंटियन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश, जो पवित्र भूमि थी, होली लैंड थी, उसको मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। तो फिर 1095 1095 टू 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। ये लड़ाइयाँ बाद में धर्म युद्ध के नाम से जानी जाती हैं। इट मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब बाइजेंटियन सम्राट अलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को हथियाने का मौका मिला, क्योंकि जब 1092 में बगदाद के सल्जूक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो गई थी तो शक्ति कमज़ोर हो गई और फिर इस्लामिक सत्ता कमज़ोर होने के कारण अलेक्सियस ने एक बड़े क्षेत्र एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया। और उधर पोप अर्बन द्वितीय ने भी धर्म के लिए, होली लैंड को मुक्त कराने के लिए क्रिश्चियन सोसाइटी को प्रमोट किया कि तुम्हें इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, अपने पवित्र भूमि को छुड़ाने के लिए, जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए। और उनका ये प्रयास एक लंबे धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी, जो 1095 से 1291, मतलब करीब करीब 200 सालों तक लगातार चलती रही। ये लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की जो योजना बनी थी, लगातार कई समय, बहुत लंबे समय तक चला, यही धर्म युद्ध कहलाया। द डेथ ऑफ 1092 ऑफ द मलिक शाह एंड सल्जूक सुल्तान ऑफ द शाह, द सल्जूक सुल्तान ऑफ Baghdad was followed by the disintegration of his empire. This offered the Byzantine Emperor Alexius I and chance of the region of Asia Minor and northern Syria. For Pope Urban II, this was no opportunity to revive the spirit of Christianity. In 1095, the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for war in the name of God to liberate the Holy Land. Between 1095 to 1291, Western European Christians planned the fought war against Muslim cities on the coastal plains of the eastern Mediterranean Levant. These wars were later designated as the Crusades. Crusades के रूप में ये लड़ाई जानी गई. In the first crusade 1098 to 99, soldiers from France and Italy captured the Antioch in Syria and claimed Jerusalem. Muslims writers refer to the arrival of the Christianity called the Irfingi or Ferengi, the Frankish inventions. The Franks quickly established 4 crusader states in the region of Syria, Palestine. Collectively, these territories were known as the Outer Mer, the land of overseas, and the later crusades were directed at its defense of the expansion. तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में देखा कि किस तरीके से क्रूसेड की शुरुआत हो रही है, धर्म युद्ध कैसे शुरू हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म युद्ध को एक बार फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।